क्या आप ये कहना चाहते हो कि चंद्रमा में कलंक नहीं है? अगर चंद्रमा में कलंक है तो अगर सबको ये सूचित करता है कि आपको अभी संदेह है कि चंद्रमा में कलंक है कि नहीं है, और चंद्रमा में कलंक है किसका, तो एक दोहा मुझे याद आ गया। दोहे का एक चरण में पढ़ रहा हूं। ससिपुरती गामी नभुस, ससिपुरती गामी, ससिपुरती गामी। तो चंद्रमा में देखिए तट में आग उठा, धरती मैंने जो बना करके दी थी, हमें ऐसा जान पड़ा कि उत्तर कर करके आप अगर लगा करके केवल प्रश्न कर बैठे। क्या कलंकी की क्षमता निष्कलंकी से हो सकती है? ध्यान देना आप। तो अगर हो सकती थी तो फिर जानकी से क्यों नहीं हुई? हमारी अपनी कोई बात ही नहीं है, मैं तो बड़ों की बात को प्रस्तुत कर रहा हूं। और हमारे भैया ने कहा था, क्या कहा था? जन्म सिंधु पुनि बंधो विष, दिन मलिन सकलंग, सिय मुख समता पावकिमी, चूंकि चंद्र बापुरो रंग। अनेक दोष दिखाए गए और अनेक दोषों में सबसे बड़ा दोष था कलंक। सबसे बड़ा दोष था कलंक। व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसके जीवन में अगर कलंक लग गया है तो फिर वो मुंह दिखाने वाला किसी को नहीं है। जब चंद्रमा में देखिए कलंक और जानकी है निष्कलंक, वाह, तो उत्तर आ गया कि जानकी की क्षमता चंद्रमा से नहीं हो सकती है, तो सहस्त्रामाओं में है कलंक। या तो आप कहते हो कि नहीं है? बहुत बढ़िया। सहस्त्रामाओं में कलंक नहीं है, तो फिर मैं ये धारा बनाऊं। लेकिन जब सहस्त्रामाओं में है कलंक और धनुष तोड़ने वाला है निष्कलंक, तो फिर क्षमता कैसे हो सकती है? धनुष तोड़ने वाला निष्कलंक कैसे है? कैसे है? तो धनुष तोड़ने वाले पर किसी भी प्रकार का आज तक कोई कलंक नहीं है। या तो आप ये कहो कि धनुष तोड़ने वाले पर भी कलंक है? नहीं है। आप एक बात कही, हमें अच्छी नहीं लगी। सावधान। आपने कहा कि कलंकी वंश में जब राम लक्ष्मण का जन्म हो सकता है, कलंकी वंश, पंडित जी, अनियंत्रित होने की आवश्यकता नहीं है। वंश हमारा कलंकी नहीं है। वंश के साथ कलंक शब्द जोड़ना ये ठीक नहीं है। और वंश हमारा है कैसा? तो आचार्यों ने कहा, क्या कहा? क्या है? कहा विमल वंश यहाँ अनुचित एकू। विमल माने विमल, बहुत सुंदर। कलंक नहीं। कहा विमल वंश यहाँ अनुचित एकू। अब बंधो बिहारी बढ़ी अभिषेकू। अब यह विमल माने क्या होता है? क्या कलंक होता है? नहीं। बहुत सुंदर। ध्यान देना, विमल माने कलंक नहीं होता है, विमल माने होता है पवित्र। तो पवित्र वंश को कलंकी वंश कहना ये आपको शोभा नहीं देता है। या फिर जोड़ के दिखाओ कि कुल कलंकी कहाँ है। और मैं तो ये जानता हूँ कि जिस कुल में एक राम भक्त जन्म ले लेता है, तो भोले बाबा कहते हैं सो कुल धन्य, उमा
मेरी सारी बातों को किनारे करके केवल अपनी बात का उत्तर चाहते हो। मैंने ये कहा था कि अर्धारी किसने पढ़ी? ये अर्धारी आपने पढ़ी थी। शहीदबाव और संतु पढ़ी। लक्ष्मण जी ने पहले बार में ये अर्धारी पढ़ी थी कि सहस्रबाव सुरनाथ त्रिशंकु, और त्रिशंकु किसका पूर्वज है? तीन लोगों को रखा था, सहस्रबाव को और देवराज इंद्र को और त्रिशंकु को। त्रिशंकु किसका पूर्वज है? हमारे पूर्वज है कि आपके पूर्वज है कि इनके पूर्वज है? त्रिशंकु किसके पूर्वज है? त्रिशंकु इनके पूर्वज है और आज भी उनके बच्चे हैं। एक नदी बन गई है जिसका नाम है कर्मनाशा। कर्मनाशा। अगर उन्हें कर्म न लगा होता तो आज उनके क्यों लगते होते? और वो तुम्हारे पूर्वज हैं, इस आधार पर मैंने कहा था। और आप समझ गए जल्दी भाई, तीन को रखा है, सहस्त्रबाव को हमें रखा और तुमने सहस्त्रबाव और पुरनाथ और त्रिशंकु को रखा है। तो त्रिशंकु तुम्हारे पूर्वज है कि नहीं? उन्हें कर्म की लगा कि नहीं लगा? और जब उन्हें कर्म की लगा है तो उन्हीं की संतति आप रहेंगे। वो आपके पूर्वज हैं, आप इनकार नहीं कर सकते कि वो मेरे पूर्वज नहीं है। और अगर नहीं है तो प्रमाण दो। भाई आपने ये अर्धारी रखी थी, हमने थोड़ी रखी है। अगर हमने रखी होती और कब आरोप लगाया होगा तो ठीक था। आपने कहा कि परशुराम जी कहते, अगर भैया आप लोग बात कर रहे हैं, लक्ष्मण जी ने कहा कि परशुराम जी कहते हैं कि अगर चंद्रमा कर्म की है। हाँ, हमने ये कहा था, पूरी बात कहा करो। अगर चंद्रमा हर जगह कर्म की है, हर स्थान पर कर्म की है, हर कला पर कर्म की है, और इन्होंने कहते छोड़ दिया था कि चंद्रमा की 16 कलाएं होगी। कहा था ये कहा? तो क्या चंद्रमा हर जगह कर्म की है? अगर चंद्रमा हर जगह कर्म की है तो राम लक्ष्मण की उपमा चंद्रमा के समान क्यों? ये तर्क था। और चंद्रमा को कौन लाया था? ईमानदारी से बताओ, चंद्रमा को आप लाए थे और तुमने तत्काल मोर्चा छोड़ दिया। भाई चंद्रमा अगर हर जगह कर्म की है तो राम लक्ष्मण की उपमा चंद्रमा से क्यों? चंद्रमा अगर हर जगह कर्म की है, हर स्थान पर कर्म की है, तो परशुराम की उपमा चंद्रमा से क्यों? या हम लोग भी करेंगे? तो जिस घटना में किसी पर आरोप लगता है वो केवल उसी घटना का आरोपी माना जाता है, वो हर जगह आरोपी नहीं माना जाता। आपने कहा कि मेरे भैया ने कहा था, तुम्हारे भैया ने ये नहीं बताया तुम्हें कि त्रिशंकु भी कर्म की है। आपने आरोप लगाया है। तार जोड़ देंगे यार कि परशुराम ऐसा करके प्रश्न करते हैं, हमने प्रश्न नहीं किया है। ईमानदारी से बताकर कोई प्रश्न किया हो, मैंने केवल ये कहा है कि चंद्रमा अगर हमारे स्थान पर कर्म की है तो राम लक्ष्मण और परशुराम की उपमा चंद्रमा से क्यों? उत्तर यहां होना चाहिए। उत्तर यहां होना चाहिए। भाई आपने कहा था, हमने नहीं कहा ऊसर बीज रहे फंच था, तो मैंने उल्टा किया था कि ऊसर में बरसात होती रहे, जैसे तिनका नहीं जमता है, ठीक की प्रकार से ब्रह्मचारी के अंदर काम पैदा उत्तर कर दिया था। बताओ कौन सी बात छोड़ी आपकी? लेकिन आपने सारी बातें छोड़ी हैं, तो इन पर आप अच्छे मन से विचार करें। आपने कहा कि मेरा वंश, अरे तुम्हारा वंश राम जी के चरणों का कोई भक्त होता है। राम जी अब पैदा हुए, जरा सोचो। और तुमने प्रमाण क्या दे दिया कि 12 के निधि पर जानी लक्ष्मण राम चरण मानी। लक्ष्मण राम जी के चरणों में सेवा क्यों कर रहा है?
मैं यही अपनी बात को रोक रहा हूँ और तुम्हारे द्वारा सोची हुई प्रस्तुति के समझ बहुत बढ़िया। क्यों कर रहा है? बहुत ही सुंदर बिंदु चल रहे हैं भाई। इनका एक सीधा प्रश्न आ गया हमारे ऊपर। हमारा कोई प्रश्न नहीं। तो देखिए सीधा आपने किया है, ये कहा कि नहीं किया? प्रश्न नहीं करता हूँ। अगर नहीं किया, देखिए अगर नहीं किया तो देखिए सीधा प्रश्न आपने किया कि लक्ष्मण राम जी का सेवक क्यों है? बहुत बढ़िया। किया कि नहीं किया? या तो कह दो लक्ष्मण धोखे कर दिया। काय कहते धोखे के? तुमने ये अधारी पढ़ी बारही के निहित जानी बारही के। तो हमने ये नहीं कहा कि राम जी का सेवक क्यों है। हमने ये कहा कि राम जी के चरणों में बारे मन से व्रत क्यों है। व्रत क्यों है? मैंने प्रश्न नहीं हुआ, सीधा प्रश्न हुआ व्रत क्यों है? तो कहिए सीधे वाले का उत्तर कर दे सीधा। ब्राह्मण तो आप में सीधा वाले नहीं दिखाई दे रहे हो, लेकिन सीधा सीधा कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, आपने कहा क्यों है, तो इसका उत्तर मैं कर रहा हूँ बेटी और मानस से जोड़ करके कर रहा हूँ। क्यों कहा जेठ स्वामी और सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाए। हमारे यहाँ दिनकर कुल की ऐसी रीति है कि जेठ स्वामी होता है और छोटा भाई सेवक होता है। एक उत्तर ये है सीधे सीधे वाला। अगर कोई दूसरा लाभ है तो दूसरा वाला भी लगेगा। ठीक है, आओ चलो महाराज, तब ये था कि कुल कैसा है। मैंने नाम त्रिशंकु का लिया था, ध्यान देना, त्रिशंकु का मैंने नाम लिया था, लेकिन क्या त्रिशंकु के काम कुल कलंकी हो गया? क्या त्रिशंकु आपने कहा कि कर्मनाशा नदी का निर्माण हुआ, तो ध्यान देना, कर्मनाशा बहती है और कर्मनाशा बह करके जा करके गंगा जी में आगे मिल जाती है। कर्मनाशा बहती है और बह करके आगे जाकर गंगा जी में मिल जाती है। तो जब गंगा जी में मिल जाती है तो कर्मनाशा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बताओ भला फिर उस जल को कौन क्यों धारण नहीं करता? तो आचार्यों ने कहा, क्या कहा कि कर्मनाश जल सुर सरी परई, तेई को कहा उसी धरई। धरई। मैंने कहा था, अब देखिए त्रिशंकु कलंकित है और गंगा धरती पर आई, और गंगा देखिए सुरसरी शब्द आया, सुरसरी, और सुरसरी है क्या? तो आचार्यों ने कहा कि राम भगति जहाँ सुर सरी धारा और सरसई ब्रह्म विचार सारा। त्रिशंकु को कलंक था, लेकिन राम भक्त के पैदा हो जाने से वो कलंक दूर हो जाता है। कब? जब कोई राम भक्त पैदा हो जाता है तब। तो महाराज कुल कलंकी कैसे हो गया? अगर कुल कलंकी होता तो फिर ये न कहा गया होता कि विमल वंश। जो मेरी व्यक्ति के कारण किसी के वंश को कैसे कह सकते हो? व्यक्ति पर आरोप है, अगर आप आरोप व्यक्ति पर लगाते तो मेरी चोट न होती। आपने तो आरोप सीधे सीधे पूरे वंश पर लगा दिया। वाह। वंश आरोपित नहीं है, ध्यान देना। अगर वंश आरोपित होता तो ये सूर्य वंश है, जय हो। तो फिर सूर्य जी भगवान क्यों भाई? तो सूर्य भगवान को अर्घ न देता? सूर्य वंश है, और सूर्य वंश होने के कारण अब देखिए आदि बड़ा भला और इस वंश का अंत भला, और जिसका आदि और अंत भला होता है तो बीच में एक आध अगर गड़बड़ निकल जाते तो सही हो जाते हैं। आदि अच्छा और इस वंश का अंत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि राम जी
कलंकी है। महाराज ध्यान देना, अब आपने कहा कि चंद्रमा हर जगह कलंकी नहीं है, हर जगह। देखिए चंद्रमा हर जगह कलंकी है, हर जगह कलंकी है, कलंक उसके जीवन से हट नहीं सकता। लेकिन राम जी और लक्ष्मण की जो उपमा दी गई है वो इसलिए दी गई है क्योंकि राजाओं को कहा गया है नक्षत्र, राजाओं को कहा गया नक्षत्र, तो राम जी को और लक्ष्मण को कह दिया गया चंद्रमा। जब चंद्रमा नक्षत्रों के बीच में होता है, जब नक्षत्रों के बीच में होता है तो नक्षत्रों की छटा कम हो जाती है, चंद्रमा की छटा अधिक होती है। उस जगह राम लक्ष्मण को नक्षत्रों में चंद्रमा कहा गया है, लेकिन क्या उसका कलंक धुल गया? हाँ, इतना अवश्य हो सकता है कि कभी कभी सामर्थ्यवान के साथ जुट जाने से उसकी पूजा हो जाती है। अब चंद्र सर्वत्र वंदते, भगवान शंकर के पास आपके पास 16 कलाएं हैं। सावधान, चंद्रमा में 16 कलाएं रहती ही नहीं है। चंद्रमा में 16 कलाएं रहती ही नहीं है, वो तो भोले बाबा की कृपा हो गई। नहीं तो दक्ष ने ऐसा श्राप दिया था कि एक एक करके अस्तित्वहीन हो गया था, लेकिन भोले बाबा ने प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा को कृपा प्रदान की तो कहा कि मैं दक्ष के श्राप को तो मिटा नहीं सकता, लेकिन चंद्रमा ये मैं इतना अवश्य कर सकता हूं कि अगर एक एक कला तुम्हारी प्रतिदिन घटेगी तो मेरी कृपा से शुक्ल पक्ष जब आएगा एक एक कला तुम्हारी बढ़ेगी और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि तुम 16 कलाओं से लेकिन चंद्रमा को जो कलंक मिला है वो 16 कलाओं में मिला है कि कम कलाओं में मिला है? मैं अपनी बात को यही रोक रहा हूं। सुने आप, हाँ देखिए, एक बात लक्ष्मण ने रखी थी, 12 तेज हिम्मत जानी लक्ष्मण रामचरण लक्ष्य मानी। तो मैंने इस पर एक तर्क दिया कि लक्ष्मण का राम जी के चरणों में हित रति 12 से क्यों है? हम दिया था 12 ही। तो लक्ष्मण जी ने अपना उत्तर किया है कि जेठ स्वामी सेवक लग भाई। हमारे यहाँ का नियम है कि जेठा भाई स्वामी होता है और छोटा भाई सेवक होता है, ठीक? तो जेठा भाई स्वामी होता है और छोटा भाई सेवक होता है, तो लग भाई तो और 2 है भाई, लग भाई तो और 2 है, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन उनके लिए प्रमाण ये क्यों नहीं बनाया गया कि 12 तेज हिम्मत जानी? उनके लिए प्रमाण क्यों नहीं बनाया गया? केवल तुम्हारे लिए क्यों? भाई मैंने बल दिया था कि 12 तेज हिम्मत जानी लक्ष्मण रामचरण रत्नानी। क्यों? तो आपने कहा कि आपने सीधा प्रश्न कर दिया है। अब आपसे जो उत्तर आया या जो आपसे उत्तर बना आपने किया, लेकिन उत्तर मैं दे रहा हूं कि लक्ष्मण 12 से राम जी था, चरणों में रथ क्यों मानता है? क्या भरत शत्रुघ्न नहीं मानते? वो भी मानते हैं। क्या वो सेवक नहीं है? वो भी सेवक है, लेकिन 12 से नहीं हिम्मत जानी क्यों? आइए सुनिए, मैं उत्तर करता हूँ। हमारे श्री राधे जी शुक्ल भगत साहित्य मुनि लक्ष्मण जी का उत्तर आपने सुना है और लक्ष्मण जी ने ही अवधारी रखी थी, लेकिन अब इस अवधारी पर हमारा भी एक उत्तर है। बोले भगत साहित्य मुनि आहुत तो अग्निदेव
रब जाई जथा जोग जही भाग बनाई। तो रजत हमने क्या किया, ध्यान में तो मान लो, ये बड़े रहस्य की बात है। चंद्रमा आधा भाग कौशल्या को दे दिया। अब कितना भाग बचा, आधा, और आधे से आधा भाग कैकेयी को दे दिया। अब भाग बचा चौथाई, और चौथाई भाग के 2 भाग हो गए। लेकिन दशरथ ने कौशल्या को चंद्र अपने हाथ से दिया, कैकेयी रानी को चंद्र अपने हाथ से दिया, लेकिन सुमित्रा रानी को चंद्र अपने हाथ से नहीं दिया। और जो 1/4 के 2 भाग हो गए थे, क्या किया है दशरथ ने, बोले कौशल्या कहते ही हाथ धरी, 3 सुबह से बने प्रसन्न कर। 1/4 का आधा भाग कौशल्या के हाथ पर रखा, और 1/4 भाग का आधा भाग कैकेयी के हाथ पर रखा, और वो भाग सुमित्रा को दिलवाया। बोले कौशल्या यही हाथ धरी, 3 सुबह से बने प्रसन्न कर। तो जो कौशल्या ने सुमित्रा को दिया है खाने के लिए, उससे जो बालक पैदा हुआ है उसका नाम है लक्ष्मण। और कैकेयी ने जो सुमित्रा को दिया है, उससे जो बालक पैदा हुआ है उसका नाम है शत्रुघ्न। और इसलिए जो कौशल्या के हाथ से जो दिया गया है, उससे जो बालक पैदा हुआ है उसका नाम है लक्ष्मण। इसलिए लक्ष्मण राम जी की सेवा है। और जो कैकेयी ने जो दिया है, उससे जो बालक पैदा हुआ है उसका नाम है शत्रुघ्न, वो भरत की सेवा है। इसलिए बाहरे लक्ष्मण राने जगने लक्ष्मणी। अगर तुम्हारे पास किसी अच्छा कोई समाधान होगा तो हम लोग स्वीकार करेंगे, ऐसी बात हो रही है। बतानी चलाओ अच्छे ढंग से। वाह, आपने कहा कि परिवार में अगर कोई एक गलती हो जाए, हमने ये नहीं कहा था, हमने ये कहा था कि तुम्हारे वंशज तुम्हारे पूर्व गलती है, और उसी वंश में अगर तुम्हारा जन्म हुआ है, तो जैसे आपने कहा कि चंद्रमा भगवान शंकर की सर में पहुंच जाए, चंद्रमा को भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया है। भैया, चंद्रमा को भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया है, तो राम ने अपने नाम के साथ उसे जोड़ दिया। श्री रामचंद्र के बाल भगवान, बहुत बढ़िया। सुनिएगा, अच्छा इससे क्या मतलब है, तो शंकर से क्या मतलब है? नहीं, रुकिएगा। और आपने कहा कि वो कर्मनाशा नदी निकली, वो गंगा निकल गई। अरे गंगा में जितनी नदियां मिल जाती है, सब गंगा ही मिल जाती है। लेकिन शंकु आज भी उल्टे रखे हैं, और कर्मनाशा आज भी नदी बह रही है। गंगा की मिलती है, कहाँ मिलती है मालूम आपको? ये जो कर्मनाशा नदी है, गंगा में कहाँ जाकर के मिलती है? ये चौसा के पास गंगा में जाकर के मिलती है। और कहाँ से कहाँ तक गिरती है, कहाँ से कहाँ तक बहती है? आपने कहा गंगा सागर समान है, बातें ना मानो। हाँ, गंगा धरती पर आने को तैयार नहीं थी। गंगा ने 2 शर्तें रखी थी, को अभिधाता में प्रवृत्तिया में नहीं करन, अन्यथा भूतरम भित्वा में में शंकर बाबा को लेकर के, भोले बाबा को लेकर के धरातल में
में चली जाऊंगी, लेकिन वृक्ष लोग में किसी कीमत पर बहुत दिन सोमवार है नहीं? जरा सोचो, भगवान शंकर दिन सोमवार है लेकिन भाई मंगलवार की मंगलवार के दिन सोमवार चिंता मंगलवार अब वो तुम जान ठहराओ हमसे। याद है आप लोग, शंकर बाबा ने कहा कि गंगा तुम्हारे पेट को हम संभालेंगे। गंगा ने कहा मेरी दूसरी शब्द है कि जहां जमा भूमि से जरा मैया बदल हम दुनिया वालों के पाप हम धोएंगे, तो मेरे पाप को धोएंगे। ईमानदारी ये है कि भोले बाबा और भोले बाबा के शिष्य न होते तो ये धरती पर गंगा बहने को तैयार नहीं थी। आइए एक प्रमाण देता हूँ। प्रमाण मेरा क्या है? बोले धन्य देश जहाँ बस सुरसरी, जहाँ बही सुरसरी, धन्य नारी पद प्रति अनुसरी। वो देश धन्य है जहाँ गंगा बहती है, और हम सब लोग उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। बहुत सुंदर। अच्छा ये बताओ, बहुत बढ़िया बोले आप लोगों ने, बड़े आनंद होकर के सुना कि किसने कहा था कि क्या आप कौन से उन्नत जाए। इन्होंने कहा वशिष्ठ जी ने कहा था। ध्यान देना, हमने यही आपको चोरी पकड़ ली। ये बात क्या वशिष्ठ जी ने कही थी? कितने कौन से यह अभिमान ये कमर की देव देव ने बचाई, देव ने कहा जथा लोग दफा से तेरी भाग बनाई, वशिष्ठ और जी ने- आपने कहा कि वशिष्ठ जी ने कहा था। तो वशिष्ठ के द्वारा बजाना हुआ है। ध्यान देना, अग्निदेव ने कहा था वशिष्ठ के- चलो वशिष्ठ का जो है चलो सुधार कर दिया, इसके लिए कहा था। सुधार वही कर दिया, नहीं, सुधार कर गलती दिया। गलती मान जाते हुए ठीक है, ठीक है। तो वशिष्ठ जी ने नहीं कहा था, ये अग्निदेव ने कहा था, और ये कहा था जो वशिष्ठ का जो हृदय विचारा सकल काल भाषित तुम्हारा, यह अभिमान देव न जाई। जाई, और जथा जोग ते भाग बनाई। बनाई। देखिए उत्तर आपका आया, चिंतन आपका आया कि कौशल्या ने भाग दिया और कैकेयी ने भाग दिया, तो कैकेयी वाले से शत्रुघ्न का जन्म और कौशल्या के भाग से लक्ष्मण का जन्म। ध्यान देना, तो तब तो ये खड़ा हो जाएगा कि लक्ष्मण वाले के लिए हिम्मत जानी हो गया, शत्रुघ्न क्यों नहीं हुआ? बहुत सुंदर। ध्यान देना, शत्रुघ्न के लिए, और ये तर्क आपका आया था कि शत्रुघ्न के लिए ऐसा क्यों नहीं कहा गया, यही तर्क आपके साथ किया था। तो क्या इस तर्क से ये बात जुड़ जाएगी? शत्रुघ्न जुड़ गई पूरी नहीं जुड़ी, पूरी जुड़ी नहीं जुड़ी महाराज। आपने क्या गलत सुन पाया? बताओ, शत्रुघ्न के लिए कहीं कहा गया हमारे लिए हिम्मत जानी? अगर कहा गया होता, लक्ष्मण सूर सुशील। ने राम जी का सेवक होना स्वीकार किया। अब तो जरा ये यात्रा ऐसे की जाएगी कि लक्ष्मण कैसे हुआ, तो पंडित जी चलो, अब मैं तब तो नहीं था, लेकिन आप जो है वहां थे कि नहीं थे? ध्यान देना, बहुत बढ़िया। सुमित्रा जी हमारे घर में छोटी रानी है कि बड़ी रानी है या मछली रानी? अब थोड़ा नया बनना भूल जाए। बहुत बढ़िया, नया बन। सुमित्रा जी हमारे यहाँ छोटी रानी है कि बड़ी रानी है या मछली रानी है? तो पंडित जी मैंने गुरुजनों कोई बात नहीं है, कोई बात हम उत्तर करेंगे इसका। अभी आप पूरी करो। करना पड़ेगा, करूंगा। करना पड़ेगा, करूंगा करूंगा कि करना पड़ेगा? करूंगा। अरे मैं यही रुक रहा, कर ही दो, पूरी होगा। बहुत बढ़िया। स्वामित्रा, तुम्हारे यहाँ उसने कहा कि सुमित्रा बड़ी रानी है कि छोटी रानी है कि मझली रानी है? ध्यान देना, शादी विवाह सुमित्रा के साथ पहले हुआ है, लेकिन कौशल्या के साथ पहले से हुआ था। आप मेरे करो, और मैंने एक बात रखी थी कि चौसा के काम
चौसा के पास वो नदी कौन जो त्रिशंकु के मुख और नाक से निकली है, या जिसका नाम है कर्मनासा, वो चौसा के पास गंगा में निकली है। निकली कहां से है? काशी से, काशी के ठीक तू कहां से याद है? सही बताओ क्या? अच्छा, ये कैमूर पहाड़ से निकल करके सुनिएगा, जो भगवान नहीं कैमूर पर्वत से निकल की नाम और मलबूत की गिर रही है भाव, वो कौन पर्वत है? कैमूर पर्वत। वो कैमूर पर्वत से निकल करके चौसा के पास ही गंगा मिलती। अभी आगे करना हो गया, लेकिन ठीक है, बहुत बढ़िया। हो सकता है आपको भौगोलिक ज्ञान ज्यादा हो जाता, घूमते रहते, लेकिन आपके भौगोलिक क्रम में और पहले के भौगोलिक क्रम में अंतर है। कोई बात नहीं ना, जैसे काशी के साथ मक्का जोड़ा गया और सुरसर के साथ क्रमनासा को जोड़ा गया। कर्मनासा उसका कारण है बेटा, ये दूसरे की विरोधी इसलिए जोड़ा गया। इसलिए जोड़ा गया है कि गंगा पवित्र नदी है और कर्मनासा अपवित्र नदी है। कर्मनासा के जलकों तक कोई देख नहीं देता है, आचमन न करे तो उसके अच्छे कर्म ही न चुराते। लेकिन जब वही नदी गंगा में जाकर के गिरती है तो क्या होता है? आइए मैं उत्तर देता हूँ। बोले शोभे अरे अशोभे, शोभे अरे अशोभे, चले सब भयही, सुरेश्वरी को अपनी बिना कही। जैसे शंकर के जब भाव और चंद्रमा सुशोभित होता है तो उसकी पूजा होती है, और राम के ध्यान के साथ चंद्रमा हो जाता है। ध्यान में तो जैसे राम का भजन होता है वैसे ही रामचंद्र का भजन होता है। चाहे जितना बड़ा कर्म क्यों न लगा हो, इन महापुरुषों की सड़क जब कोई पहुंच जाता है, ध्यान देना लोग, तो क्या होता है? बोले समरथे कौन नहीं, समरथे कौन नहीं, और दोष गुसाही रवि का भक्ति सुरसरी की नाही। कुछ बोलना है आपको? बहुत बढ़िया। मैं सुन रहा हूँ। महापुरुषों के पास जब कोई पहुंच जाता है तो पूज्य हो जाता है, ना उसका कर्म भूल जाता, पूज्य हो जाता। बहुत सुंदर। ध्यान देना, कैसे? जैसे चंद्रमा शंकर जी के मस्तक पर पहुंच गया तो शंकर जी के मस्तक पर शोभित होने के कारण चंद्रमा की पूजा होने लगी शंकर जी के साथ। लेकिन लेकिन आज भी चंद्रमा की अगर एक दिन पूजा होती है तिथि वही है चौथ, हाँ लेकिन एक तिथि ऐसी है जिसमें लोग देखना पसंद नहीं करते। बहुत बढ़िया। चंद्रमा को अगर देख लिया जाए उस तिथि को, तो देखने वाले को कलंक लगता है। हाँ दो तिथियां हैं, एक में चोरी का और एक में दूसरा बात माँ चतुर्थी बात पर जो चंद्रमा को लगा था। बहुत सुंदर। अगर देख लिया जाए तो ध्यान देना, तो अगर पुनीत हो गया सामर्थ्यवान के साथ जुड़ करके, तुम्हें देखने पर कंक नहीं लगना चाहिए। वाह। लेकिन लगता है, मैं तो यही कहूंगा कि उनके साथ जुड़ जाने पर चंद्रमा की पूजा प्रारंभ हो गई है, लेकिन जो श्राप दिया गया है उसका कहीं भी खंडन होने वाला नहीं है। एक बात और निकल करके आई, अच्छी लगी। आपने कहा कि कौशल्या जी के साथ विवाह तय पहले हुआ था। शायद ये बात लोगों को कम मालूम होगी, कर्मचारी जी इसलिए हमने पन्ना खोल दिया। ठीक है, तो तय पहले हुआ था। तो काम लगाने में कभी छूटते नहीं। नहीं, हम कौन लगा ऐसा काम लगाया है। क्या क्या? अब बता, तुम्हारे घर की बात है, कैसे काम हो सकती है? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? तुम्हारे घर की बात है। अच्छा, अगर घर की बात नहीं मालूम थी तो दशरथ जी कोई महिंद्राचल में थोड़ा भाग बांट दे गए
बहुत बढ़िया क्यों भाई? कौशल्या बढ़िया रहे। तो आप हमारे घर में थे तो आप जान कैसे गए? तो हमने सोचा कि पहले वाला भी आपको मालूम होगा। भाई जब घर के अंदर भी आप जानते हो तो विवाह घर के बाहर हुआ था। हम बेटा इसलिए भैया विवाह घर के बाहर नहीं हुआ कर रहा मुझे देखना अरे घर के बाहर घर के बाहर होते से बाहर ये होने अंतर है बहुत नहीं काटते हो। विवाह तो अलग हुआ था, अब ध्यान देना। और मैंने तो ऐसा जाना है कि कौशल्या जी से विवाह पहले हुआ है और सुमित्रा जी से विवाह बाद में हुआ है। विवाह करके हमारे गुरु यहाँ बैठे हैं, इसलिए मैं सावधानी से पूरी तरीके से बात कर रहा हूँ। आवश्यकता पड़ने पर गुरु को बुला सकता हूँ। विवाह हुआ, सही क्या है गलत क्या है आप बताना, क्योंकि आप पहुंचे हुए हो, मैं पहुंच रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना। विवाह हुआ और पिताजी लेकर के आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही कौशल्या जी का तो सुमित्रा जी से विवाह फिर किया। सुमित्रा जी से विवाह फिर किया और सुमित्रा जी सबसे पहले अयोध्या में आई है, कौशल्या जी उसके बाद में आई है और कैकेयी जी सबसे बाद में आई है। वाह कैकेयी जी सबसे बाद में आई है। एक बात मेरी समझ में नहीं आई पंडित जी, इन देखो एक तीर चलाने जा रहा हूं, सबसे इनकी दृष्टि परीक्षा दे नहीं। कौशल्या जी को आधा दिया और मछली रानी के बीच में, ये तो पहला स्थान सुमित्रा जी का होना चाहिए था, लेकिन कौशल्या जी को पहले दिया, कैकेयी जी को बाद में दिया और सुमित्रा जी को अपने हाथ से नहीं दिया। ये बात तो आपने हमको बताया, हम जानते नहीं थे। आप जानो, ध्यान देना। चलो हमारे प्रेम के पैसे वसूल। बहुत बढ़िया बिल्कुल ये बिल्कुल बात जानकारी में आ गई। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, तो कौशल्या जी को अपने हाथ से दिया, कैकेयी जी को अपने हाथ से दिया और सुमित्रा जी को अपने हाथ से नहीं दिया, बल्कि कौशल्या जी और कैकेयी जी के हाथ से दिलवाया। इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? भाई पत्नी तो वो भी नहीं